हाय एवरीवन, ये मेरा पहला वीडियो है और अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स मैक्सिमम सम सब एरे प्रॉब्लम को जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक के थ्रू किया जाता है उसको एक टफ़ टॉपिक समझते हैं, बट ये उतना टफ़ है नहीं। हमें बस इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली होता क्या है कि हमको इस टॉपिक में एक एरे दी हुई होती है जिससे कि हमको एक ऐसा सब एरे फाइंड करना होता है जिसमें कि उसका मैक्सिमम रिज़ल्ट आ सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक एरे दिया हुआ है, एक 8 अंकों का एरे दिया हुआ है जिसकी मार्किंग हम 0 से कर सकते हैं, 0 to 7 या उसको जाने दीजिए। अभी एक 8 अंकों का एरे दिया हुआ है, हमको इसको डिवाइड करके डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड के थ्रू एक ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसका सम का वैल्यू मैक्सिमम हो। तो चलिए हम करते हैं। जैसे हमने इसको डिवाइड किया, पहले हमने इस गिवन एरे को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो हाफ पार्ट्स में डिवाइड किए तो ये एरे इधर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इधर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर इस 4 वाले पार्ट को हमने 2-2 के पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर इस 2-2 वाले पार्ट्स को हमने 1-1 में डिवाइड किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम उसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि वो डिवाइड हो सकेगा। फिर उसके बाद हम उसमें मैक्सिमम सब फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे इन सब नंबर्स में यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आपको दिख ही रहा होगा कि जब ये सिंगल यूनिट है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सबसे बड़ा होगा। तो इसमें मैक्सिमम सम क्या आएगा? इसका होगा -2, इसका होगा -3, फिर इसका होगा 4, इसका होगा -1, इसका होगा -2, इसका होगा 1, इसका होगा 5 और इसका होगा 3। फिर उसके बाद हमको इन दोनों के टर्म में देखना है। तो इन दोनों के टर्म में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? तो हम ऑब्वियस सी बात है बता सकते हैं कि -2 -3 से बड़ा है, तो मैक्सिमम सम इसमें -2 हो गया। फिर उसके बाद 4 और -1 दिया हुआ है, तो 4 और -1 में 4 मैक्सिमम सम है। उसी तरीके से इसमें जब हमारे पास -2 और 1 है तो उसमें मैक्सिमम सम -2 है, सॉरी मैक्सिमम सम 1 है, माफ़ करिएगा। फिर उसके बाद अगली बारी जब हम देखते हैं तो इसमें मैक्सिमम सम ये 5 है, ठीक। फिर उसके बाद हम यहाँ ऊपर देखते हैं तो इन चारों टर्म्स में से मैक्सिमम आपको क्या मिलता है? मैक्सिमम आपको मिल रहा है, मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। और इसमें कौन सा है? इसमें है 5। तो अब आपने देख लिया है कि आपके पास गिवन एरे में 2 सबसे बड़े नंबर्स कौन कौन से हैं। एक तो है 4 और दूसरा है 5। तो आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद आपको जस्ट एक और एरे ले लेनी है, एक और एरे ले लेनी है जिसकी रेंज होगी 4 से 5 तक, ठीक। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, इतने पार्ट को आप अलग कर लीजिए। फिर आप इसको सॉल्व करिए यहाँ पे नीचे, आप इसको सॉल्व करिए।
इसको सॉल्व करने पे आप इसको सम करिए। 4 प्लस -1 प्लस -2 प्लस 1 प्लस 5। जब आप इसको टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 - 1 हो गया यहाँ पे 3 -3 प्लस यहाँ पे आएगा आपका -2 प्लस 1 हो गया आपका -1 प्लस 5। फिर उसको एक बार और ले जाइए तो 3 - 1 आपका आ गया 2 प्लस 5। तो आपका मैक्सिमम सम सब एरे का कितना आ गया 7। ये है आपका आंसर। दैट्स इट। एकदम सिंपल सी चीज़ है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार इसको डिवाइड कर लेना है, फिर तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि ये पूरी तरीके से डिवाइड होता रहे। उसको डिवाइड करने के बाद आप उसके सबसे बड़े बड़े नंबर्स को आप देखते जाएंगे। जैसे कि जब हमने 2 के टर्म में डिवाइड किया तो उन दोनों में से कौन सा बड़ा अंक है आप उसको देखते रहिए। जब 4 के टर्म में किया तो आप उसको देखते रहिए। तो जब आप 4 के टर्म में करेंगे, अगर 8 का है तो आपने उसको हाफ आप तो ऐसे ही डिवाइड कर दिया है। तो फिर उसके बाद आपको उन वो दो नंबर मिल जाएंगे जिसके बीच आप मैक्सिमम सब एरे फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में 4 और 5 है, तो आपने उसके बीच सॉल्व किया तो आपका आंसर आया क्या 7। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि डिवाइड और कॉन्कर जब हम लोग इसमें मैक्सिमम सब एरे को सॉल्व करते हैं डिवाइड और कॉन्कर अप्रोच से, तो हम उसको रिकर्सिव मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी Tn = 2Tn/2 प्लस बिग O ऑफ n आता है। आपको इसको ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।